व्हाट्स अप गाइस, आई एम प्रतीक राय। और काफ़ी समय से काफ़ी लोग कह रहे थे कि आपके यहाँ जो सोलर सिस्टम लगा है उसके बारे में कुछ डिटेल में वीडियो लेके आइए। और उस टाइम पे मैंने नया नया लगवाया था, तो मैंने उन्हें कहा था कि कुछ दिन यूज़ करने के बाद ही मैं इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें इसके बारे में बता पाऊंगा। तो आज वो दिन आ गया है, तो देर किस बात की, चलिए चलते हैं। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सोलर पैनल लगे हुए हैं जो पूरा तरीके से सोलर सिस्टम पे वर्क करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इस बारे में। पर सोलर सिस्टम, ये जो सोलर पैनल हैं ये दो तरीके से लगते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड। अभी फ़िलहाल हाल ही में एक हाइब्रिड सिस्टम भी आया है, पर हम बात करेंगे ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड के बारे में। तो ज़्यादातर लोग ऑफ ग्रिड सिस्टम ही लगाते हैं, शुरू से लगवाते हुए आए हैं। पर अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा है कि ऑन ग्रिड ज़्यादा बेहतर है ऑफ ग्रिड के मुकाबले। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ऑन ग्रिड लगा हुआ है। और ऑन ग्रिड में होता क्या है और ऑफ ग्रिड में होता क्या है, इसके बारे में पहले डिटेल में जान लीजिए। देखिए, ऑफ ग्रिड जो होता है उसमें क्या होता है कि आपके सोलर पैनल लगे होते हैं और सोलर पैनल के बाद एक इन्वर्टर लगा होता है, और इन्वर्टर के बाद उसके बाद एक बैटरी लगी होती है, जिसमें पूरे सोलर सिस्टम की वजह से वो बैटरी चार्ज होती रहती है और वहीं से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है अपने घर के लिए। तो ये जो सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है कि आपकी बैटरी चार्ज होती है और फिर जब वो यूज़ होती है तो वो डिस्चार्ज होती है, फिर चार्ज होती है। पर यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे कि दिन में वो चार्ज हो रही है और रात में वो बिल्कुल भी चार्ज नहीं होती है, क्योंकि अगर शाम के 6-7 बजे के बाद, जैसा जिस टाइम पे भी आपके या एरिया में जो सनलाइट है वो आपके सोलर पैनल पे पड़ना बंद हो जाएगी, तो वहाँ से आपको एनर्जी मिलना बंद हो जाती है। पर बैटरी जो ऑलरेडी जितनी चार्ज हुई होती है उससे आपको रात भर में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है वो वहाँ से मिल जाती है। पर कई बार ऐसा होता है कि आपकी बैटरी वो कम कैपेसिटी की हो, और ऐसा माना जाए जैसे कि आपके 200 किलोवाट का आपने बैटरी बैकअप लगा रखा है और रात में आपको 300 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी की यूज़ हो, तो वहाँ पे कुछ देर में आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। और यहाँ पे जो पावर है वो फिर से इलेक्ट्रिक पोल से आपको मिलने लगती है, यानी कि आपको पावर हाउस से फिर से इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। पर इस सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम में कोई भी बैटरी नहीं लगी होती, यानी कि ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है। तो ऑन ग्रिड में क्या होता है कि डायरेक्ट आपको जो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है वो डायरेक्ट पावर जनरेट होती है, यानी कि जो डीसी करंट होता है वो एसी करंट में चेंज होता है इन्वर्टर के थ्रू और सीधा आपके घर पे वो जाता है। इसमें कोई भी बैटरी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। इसका प्लस पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है, पर माइनस पॉइंट भी है। तो ये एक छोटा सा माइनस पॉइंट इसमें होता है कि अगर लाइट चली गई, आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है जो पोल लाइट है वहाँ से, तो आपको यहाँ से भी पावर नहीं मिलेगी, वहाँ से भी पावर कट आउट हो जाएगी। पर आपको फ़ायदे में गिना दूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको परमिशन लेनी होती है वैसे तो इसके लिए, और आपको परमिशन अगर मिल जाती है तो ही आप ये सिस्टम लगवा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप जो बाकी की बची इलेक्ट्रिसिटी है उसको सील कर सकते हैं, यानी कि उसको दे सकते हैं आप पावर हाउस को, यानी कि डायरेक्ट गवर्नमेंट को। तो वहाँ से क्या होगा कि फ़ायदा ये होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो सोलर सिस्टम है वो 500 वाट बिजली जो है वो बना रहा है, और उसके बाद आप उसमें से सिर्फ 200 वाट ही यूज़ कर पा रहे हैं दिन के टाइम पे, और बाकी का 300 वाट जो है वो वहाँ पे वापस से इलेक्ट्रिक पोल पे चला जाएगा, और आपको जो यूज़ करना होगा उतना आपको मिल जाएगा। बाकी का जब रात होगी तो आप अगर 200 वाट रात में भी अपने घर के लिए यूज़ करते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रिक पोल से आ जाएगा। तो बाकी का जो जा रहा है वो आपके मीटर से माइनस हो जाएगा, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वहाँ से वो माइनस हो जाएगा। इसमें एक अलग तरीके का मीटर होता है जिसे कहते हैं नेट मीटर, तो इसको भी लगवाना पड़ता है आपको अपने घर में। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और आपको नीचे चल के दिखाऊंगा कि मेरे घर में जब वो मीटर लगा है तो कैसा वो मीटर है और किस तरह से वो दिखता है। तो अब बात कर लेते हैं इसके मेंटेनेंस की। इसका मेंटेनेंस का खर्चा क्या है, तो मैं आपको बता दूं, कुछ खास यहाँ पे आपको नहीं करना होगा। सिर्फ अपने पैनल्स को जो है वो आपको साफ़ रखना है, और साफ़ रखने के लिए आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
सिर्फ पानी और कुछ ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर प्रेशर पाइप है, आप प्रेशर से इस पर पानी डाल दीजिए और इस पर जो जमी हुई धूल मिट्टी है वो हट जानी चाहिए। अगर बारिश का टाइम है, बारिश का टाइम भी अपने आप साफ़ भी हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बस इतना करना होता है, इससे ज़्यादा आपको कुछ यहाँ पे नहीं करना होता है। और आपको ध्यान में रखना होता है कि जब धूप हो तो उस टाइम पे आप इसे साफ़ ना करके शाम के टाइम पे साफ़ करें। इसके कई कारण हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये गिलास से बना होता है, तो धूप में अगर आप काफ़ी ज़्यादा ये गर्म होगा उस टाइम पे अगर आप इस पर पानी डालेंगे तो इस पर क्रैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से आपको कभी भी ये जब गर्म हो, यानी कि जब धूप पड़ रही हो, तो इसे साफ़ ना करें पानी से, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सेकेंड चीज़ यहाँ पे आपको देखने में मिलता है कि जब धूप पड़ रही होती है तो ये प्रोसेस में होता है, यानी कि उस टाइम पे ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो इस पर आप अभी आप टच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर उस टाइम पे अगर आप पानी डालेंगे तो करंट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और थर्ड चीज़ ये है कि उस टाइम पे ये अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है और आप उस पर पानी डाल रहे हैं तो उसमें भी रुकावट आएगी, यानी कि उस टाइम पे ये प्रोसेस नहीं कर पाएगा। सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलने में उस टाइम पे इसमें दिक्कतें आने वाली हैं। तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप इसे शाम के टाइम में, इवनिंग के टाइम पे जब धूप वगैरह चले जाए तो साफ़ करें, या तो मॉर्निंग के टाइम पे साफ़ करें तो ही बेहतर रहेगा। तो यहाँ काफ़ी अलग अलग तरीके के सोलर पैनल भी आते हैं। आप कौन से एरिया में रह रहे हैं ये उस पर डिपेंड करता है। सब्सिडी भी आपको मैं बता दूं कि आप कौन से स्टेट में रह रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपको सब्सिडी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जैसे कि दिल्ली वगैरह में सब्सिडी नहीं देती है गवर्नमेंट, पर वहाँ पे आप जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, यानी कि उनको देते हैं अपने सोलर सिस्टम से, तो वो पैसा आपको रिटर्न में मिल जाता है। और कई गवर्नमेंट ऐसा करती है कि आपको रिटर्न में पैसा तो नहीं देती है, पर हाँ, आप जब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे तो उसमें से माइनस होता जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इन्वर्टर, आप पीछे देख रहे हैं ये सोलर सिस्टम का इन्वर्टर लगा हुआ है, जहाँ पे पूरी इलेक्ट्रिसिटी जो है ये डीसी से एसी करंट में बदलता है और उसके बाद ये घर में देता है। तो ये इन्वर्टर लगा हुआ है। बाकी आप साइड में बॉक्सेस देखेंगे जो इसके कटआउट वगैरह के लिए हैं। अगर बिजली पोल पे कुछ खराबी आ जाती है और वहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा हो तो वहाँ पे आपको अगर बिजली कट करना हो तो यहाँ से आप कट कर सकते हैं। इस चीज़ का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया जाता है। और ये फायर एक्सटिंग्विश साइड में लगा हुआ है ताकि कुछ अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो आप इसका यूज़ कर सकें। तो ये पूरा सिस्टम आपके घर में ऐसा लगा होना चाहिए जब भी आप सोलर सिस्टम इस तरह से लगवाएं। ये जो आप इन्वर्टर देख रहे हैं ये स्पेशली जो है ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, जो पूरा ऑन ग्रिड सिस्टम पे काम करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इन्वर्टर में एक स्क्रीन लगी हुई है जो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको देता रहता है और आपको कुछ यहाँ पे बटन्स के लिए ऑप्शन मिल जाएंगे। और इसके सारे कनेक्शन आप देख सकते हैं किस तरह से ये कनेक्ट किए गए हैं एक दूसरे से। तो आपने यहाँ पे सोलर पैनल देख लिए और इन्वर्टर जो है इसका ऑन ग्रिड का वो आपने देख लिया। अब चलिए मैं आपको ले चलता हूँ नीचे और आपको दिखाता हूँ मीटर को। जो पहला मीटर था सबसे पहले मैं बता दूँ वो यहाँ लगा था इस बॉक्स के अंदर। जो अब मीटर है वो ये रहा। तो ये आप देख रहे हैं कि इस तरह का ये मीटर है। तो ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या फ़ायदा है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या होता है कि आप जितनी बिजली यूज़ कर रहे होते हैं अपने घर के लिए वो तो आपके घर में यूज़ हो ही जाती है, बाकी का बची बिजली जो है आप गवर्नमेंट को दे देते हैं। तो वहाँ पे जो माइनस होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल वो इस मीटर पे माइनस होता रहता है। और आप रात में जो बिजली यूज़ करेंगे जब सनलाइट नहीं रहेगी तो या तो जैसे दिन में आज सनलाइट नहीं है तो आप उसमें से माइनस होता रहेगा, बाकी का जो भी आप यूज़ करते रहेंगे। और अगले दिन जब सनलाइट आएगी तो आप वापस से इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे और आप वापस से गवर्नमेंट को दे देंगे। तो यहाँ पे जो है आपको इलेक्ट्रिक बिल जो है ना के बराबर आएगा या तो आएगा ही नहीं। जैसा कि 3 महीने हो चुके हैं मुझे इस सिस्टम को लगाए हुए, तो कोई इलेक्ट्रिक बिल मुझे अभी नहीं पे करना पड़ा है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसका जो कॉस्ट आता है पूरा इस पैनल को लगाने का, वो कॉस्ट धीरे धीरे 5 से 6 साल के अंदर पूरा फ्री हो जाएगा। यानी कि ये पूरा सिस्टम जो है आपका फ्री में वर्क करेगा, आपको कोई भी इलेक्ट्रिक बिल जो है वो नहीं देना होगा। तो इस तरह से ये फ़ायदे आपको मिलते हैं यहाँ पे ऑन ग्रिड सिस्टम में। जो ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है उसमें क्या है, बैटरी काफ़ी बार डिस्चार्ज होती है और काफ़ी बार चार्ज होती है, तो उसमें आपको बैटरी का काफ़ी खर्चा उठाना पड़ता है। वो सिस्टम जो है काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है अगर हम लंबे समय के लिए देखें तो, क्योंकि वहाँ पर आपको बैटरी भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी अपने घर में जितनी इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ करते हैं उसके हिसाब से।
और वो बार बार डिस्चार्ज होंगी और बार बार चार्ज होंगी, तो उनकी भी एक लाइफ होती है, एक साइकिल होती है कि इतनी बार 1000 बार एक बैटरी चार्ज हो सकती है, तो 1000 बार ही हो पाएगी, उसके बाद वो बैटरी ख़राब हो जाएगी और आपको फिर से वहाँ पे रिप्लेस करानी पड़ेगी बैटरी। तो वहाँ पे ये बार बार का खर्चा से बचने के लिए ऑन ग्रिड सिस्टम ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको परमिशन मिल रही है तो आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा सकते हैं, नहीं तो आप हाइब्रिड पे जा सकते हैं जहाँ पे आपकी बैटरी कम यूज़ होगी और उसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं। और भी कोई क्वेश्चन हो आपके मन में इस सिस्टम से जुड़े हुए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। इस तरह से और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर बता सकते हैं। व्लॉग आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को पसंद आने पर ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपनों को खुश रखिएगा, खुद खुश रहिएगा। उसके लिए हमारी वीडियो देखते रहिएगा। सी यू अगेन।